जो आपका बेटा लास्ट टाइम क्लास के अंदर आपको शायद मैं चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल चैप्टर करवा रहा था, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर की अगर बात करें तो मैंने इसमें कहा था कि हमें उन केमिकल कंपाउंड्स के अंदर के बारे में पढ़ना है जिनकी क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका जो कंपाउंड था वो चल रहा था न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम। केमिस्ट्री कहती है न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल होती हैं, सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हमारी प्रॉपर्टीज हमारे एंसेस्टर से मैच करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन केमिकल कंपाउंड्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड क्या बोलते हैं आरएनए, और एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं डीएनए बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो, एक को क्या बोलते हैं आरएनए और एक को क्या बोलते हैं डीएनए। आरएनए क्या होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपका आरएनए हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा था कि अगर आपको इनके बारे में क्या करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप ये कह सकते हैं ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये तो किससे मिलकर बना होता है बेटा, पेंटोज शुगर, एक तो इसके अंदर क्या होता है पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। भाई पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है 5 मेंबर की शुगर होती है, और जो पेंटोज शुगर इनके अंदर प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या दिया जाता है, राइबोज शुगर नाम दिया जाता है। ठीक है, ये भी कहा था कि राइबोज जो शुगर होती है वो दो टाइप की होती है, एक को तो क्या बोलते हैं सिंपल राइबोज बोलते हैं, और एक को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज, क्या बोलते हैं, को 2-डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। भाई राइबोज का मतलब समझ में आ गया होगा कि सर सिंपल आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट उसको राइबोज का नाम दिया जाता है। बट 2-डीऑक्सी राइबोज क्या होता है कि हमारे पास जो 5 मेंबर वाली शुगर है जिसमें 5 साइड है जिसके स्ट्रक्चर में, उसमें अगर बेटा यहाँ सेकंड कार्बन में मैंने पढ़ाया था उस दिन OH ग्रुप होता है, अगर ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर दिया जाए बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर OH था यहाँ से O बाहर निकाल कर अगर H छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री कहती है कि अगर हमने यहाँ से O क्या कर दिया बाहर निकाल दिया O, तो केमिस्ट्री में जो पीछे बचेगा उसका नाम रखा जाएगा 2-डीऑक्सी। क्या नाम रखा जाएगा 2-डीऑक्सी। डी का मतलब होता है बाहर निकालना, ऑक्सी का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, तो हम कहते हैं इसको 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो 2-डीऑक्सी राइबोज किसमें होती है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। राइबोज शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। ये तो थी पहली आपकी पेंटोज शुगर। दूसरी कौन सी होती है आपका हेट्रोजीनियस बेस, कौन सा होता है आपका दूसरा हेट्रोजीनियस बेस भी प्रेजेंट होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे सर हेट्रोजीनियस बेस कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आप ये कहेंगे सर हेट्रोजीनियस बेस दो होते हैं, एक को तो बोलते हैं प्यूरिन, क्या बोलते हैं, एक को प्यूरिन बोलते हैं, और एक को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं पायरीमाइडिन, क्या बोलते हैं पायरीमाइडिन बोलते हैं। देखो प्यूरिन की अगर बात की जाए तो प्यूरिन क्या होता है बेटा, मैंने कहा था नाम छोटा दर्शन बड़े, दर्शन बड़े का मतलब इस बेस के अंदर 2 रिंग्स होंगी। कितने रिंग होंगी स्ट्रक्चर में, 2 रिंग। पायरीमाइडिन बेस के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, 1 रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन बेस के अंदर अगर कितने रिंग प्रेजेंट होंगे, 2 रिंग प्रेजेंट होंगे। तो प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं, सर आपको पढ़ाया गया होगा एडानिन और गुआनिन, ये दोनों क्या होते हैं प्यूरिन बेस होते हैं, ए एंड जी। पायरीमाइडिन बेसिस कौन से होते हैं, मैंने कहा था CTU। सी का मतलब क्या होता है साइटोसिन, टी का मतलब क्या होता था थायामीन, और यू का मतलब क्या होता था बताया था यूरासिल। तो ये तीनों बेसिस के अंदर तो क्या होते हैं बेटा सिंगल रिंग होती हैं, और एडानिन और गुआनिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, डबल रिंग प्रेजेंट होती हैं। साथ में इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है, आप ये बोलेंगे इनके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी क्या होता है प्रेजेंट होता है। देखो फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3PO4। क्या फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4। यहाँ पर क्या हो गया P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो गया OH, यहाँ पर क्या आ गया OH, और यहाँ पर क्या आ गया OH। इसको केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड का नाम दिया जाता है। ऊपर तो क्या हो गया P डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया एक OH, इधर क्या हो गया एक OH, इधर भी क्या हो गया एक OH। दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, इसको फॉस्फोरिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो टोटली यहाँ पर 3 तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के कंपोनेंट्स में बता दिया, एक तो पेंटोज शुगर होती है, एक हेट्रोजीनियस बेस होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है आपकी फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम हेट्रोजीनियस बेस फॉस्फोरिक एसिड वगैरह की अगर बात भी करें, अगर फॉस्फोरिक एसिड हेट्रोजीनियस वगैरह बेसिस वगैरह की बात भी करें, तो अगला पॉइंट आपका क्या आता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो ये आता है कि जो ये हेट्रोजीनियस बेस फॉस्फोरिक एसिड वगैरह होते हैं ये किस तरह से मिलकर डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो केमिस्ट्री में पहला पॉइंट आता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या आता है पहला पॉइंट,
न्यूक्लियोटाइड आपका पहला पॉइंट आता है। कोई भी बंदा पूछे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और एक होता है आपका पॉइंट आता है न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो, न्यूक्लियो का मतलब तो हो गया न्यूक्लिक एसिड, और साइड का एस से क्या बना? सेकंड। सेकंड का मतलब होता है दो। इसका मतलब एक जब दो यूनिट आपस में क्या होती है? कंबाइन होती हैं। क्या? जब दो यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो जो तैयार होता है उसका नाम क्या दिया जाता है? न्यूक्लियोसाइड। उसका क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। जब दो अलग अलग यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो उसका जो नाम दिया जाता है उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में मैंने बता दिया दो यूनिट कौन कौन सी होती हैं। एक तो हमारे पास होता है शुगर, एक तो क्या होती है? शुगर, और एक क्या होता है? बेस। मतलब अगर एक तो शुगर, और शुगर में भी हम कौन सी शुगर ले लें? पेंटोज शुगर ले लें। शुगर में भी कौन सी शुगर ले लें? पेंटोज शुगर ले लें। और बेस का मतलब यहाँ पर बेस कौन सा ले लें बेटा? हिट्रोजीनियस बेस। कौन सा बेस ले लें? हिटेरोजीनियस बेस ले लें। तो अगर हम एक तो पेंटोज शुगर ले लें, एक अगर हम हिटेरोजीनियस बेस ले लें, दोनों अगर आपस में क्या हो जाए बेटा? कंबाइन हो जाए, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम रखा जाता है न्यूक्लियोसाइड। साइड का मतलब मैंने बताया से, एस आता है। इस एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। सेकंड मतलब दो, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टोटल दो यूनिट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो एक यूनिट तो कौन सी? शुगर, और एक यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है? बेस। तो शुगर प्लस बेस के मिक्सचर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। वो कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड? अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप जब अपनी बुक्स के अंदर किसका स्ट्रक्चर देखोगे? पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पेंटोज शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मतलब 5 मेंबर की रिंग वाला पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आपको बताया इस शुगर को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये राइबोज शुगर का क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर की रिंग। सबसे पहले OH एंड H, फिर HOH, फिर क्या होता है? OHH, फिर होता है CH2OH एंड OH। अब सबसे पहले इस शुगर के ऊपर जब भी क्या जोड़ा जाता है? एक बेस जोड़ा जाता है। आपके पास मैंने बताया बेस दो तरह के होते हैं। एक तो कौन सा बेस होता है? प्यूरिन, और एक कौन सा बेस होता है? पायरिमाइडिन बेस होते हैं। जितने भी बेसिस होते हैं सभी बेसिस के ऊपर क्या लगा होता है बेटा? नाइट्रोजन के ऊपर एक H तो होता ही होता है। जितने भी बेसिस होते हैं सभी बेसिस पे नाइट्रोजन के ऊपर H तो होता ही होता है। बेटा याद रखना, एक तो H और एक OH, या दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HOH का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? आउट। तो मैंने आपको बताया कि जो हिट्रोजीनियस बेसिस होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के ऊपर जब H लगता है तो H और OH दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, और यहाँ पर क्या आके लग जाता है बेटा? आपका यहाँ पर बन जाता है HOH का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाता है, और ये बेस यहाँ पर आके लग जाता है। केमिस्ट्री में जब मैं कहूँगा कि राइबोज शुगर के ऊपर अगर बेस आके लग गया तो उसका नाम क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। साइड का मतलब से का मतलब होता है सेकंड। सेकंड का मतलब दो यूनिट। तो जब एक शुगर और एक बेस, तो शुगर का मतलब ये राइबोज शुगर, दैट इज पेंटोज शुगर, और बेस का मतलब 5 में से कोई भी बेस। अब आप कहोगे 5 बेस कौन से हैं? तो एडानिन, और एक कौन सा होता है? गुआनिन। A4 क्या बताया था आपको? एडानिन। और बेटा G4 आपको क्या बताया था? गुआनिन। जब एडानिन और गुआनिन, और बेटा 3 बेस कौन से होते हैं? साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। C4 क्या बोलते हैं? साइटो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीन। और एक यू को क्या टी को क्या बोलते हैं? थायामीन। क्या बोलते हैं? थायामीन बोलते हैं। और यू को क्या बोलते हैं? यूरासिल। क्या बोलते हैं? यूरासिल बोलते हैं। तो साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, एडानिन और गुआनिन, ये 5 बेसिस जब आपस में क्या होते हैं? कंबाइन, क्या कहलाते हैं? हिट्रोजीनियस बेस कहलाते हैं। जब ये राइबोज शुगर के ऊपर एक हिट्रोजीनियस बेस आता है तो हिट्रोजीनियस बेस में अब याद रखना एक नाइट्रोजन तो जरूर मिलेगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? H। यहाँ शुगर पे क्या था? OH। HOH मतलब वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो गया? बाहर निकल गया, और जो बन गया इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में जो ये OH होता है ना, ये OH, मैंने कहा था कि शुगर दो तरह की होती है। एक और केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? राइबोज, और एक शुगर केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। एक और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? राइबोज, एक को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। राइबोज तो सिंपल शुगर है। डीऑक्सीराइबोज क्या होती है? जब दूसरे कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन को अगर बाहर निकाल दिया जाए, जब दूसरे कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या कहलाती है? 2-डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। ठीक है, जब दूसरे कार्बन के ऊपर से अगर हम इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें तो उस शुगर का नाम दिया जाता है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। शुगर का नाम दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं दिस शुगर इज नोन एज 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो चाहे राइबोज हो चाहे 2-डीऑक्सीराइबोज हो, उसके ऊपर जैसे बेस आके लगता है तो केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो भाई मैंने बताया टी,
टी का मतलब क्या होता है, अगर एस का मतलब सेकंड मतलब 2 होता है तो टी का मतलब क्या होता है, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो केमिस्ट्री कहती है जब 3 यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। उस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, शुगर आती है। शुगर कौन सी आती है, पेंटोज शुगर आती है। मैंने बताया था अगर सेकंड कार्बन पे OH होगा तो राइबोज कहलाएगी, H होगा तो डीऑक्सीराइबोज कहलाएगी। तो मैं X मान लेता हूँ। X का मतलब यहाँ पर H भी हो सकता है और X का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, OH भी हो सकता है। अगर OH है तो नाम दिया जाएगा राइबोज और H है तो नाम दिया जाएगा डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर क्या बताया था आपको, क्या परसेंट होता है, देख लो नीचे शुगर के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर होता है OH और यहाँ पर क्या होता है H। यहाँ पर बेटा क्या होता है आपका CH2OH। सबसे पहले जब राइबोज शुगर के ऊपर एक बेस आके लगता है तो बेस के अंदर जो भी यूनिट होती है एक N और एक H मिलेगा। H और OH वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, आउट। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो देखो राइबोज शुगर के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बेस आके लग गया। तो मैं कहूँगा राइबोज शुगर के ऊपर क्या आके अटैच हो गया बेटा, बेस आके क्या हो गया, अटैच हो गया। वेरी गुड। अब इस राइबोज शुगर पे कौन आके अटैच हो गया, इधर से फॉस्फोरिक एसिड आके अटैच हो गया। कोई तुमसे पूछे फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है तो फॉर्मूला होता है H3PO4। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया। केमिस्ट्री में दिस इज नोन एज शुगर। शुगर के ऊपर कौन लग गया, बेस, और बेस के ऊपर इधर कौन लग गया, फॉस्फोरिक एसिड लग गया। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, जब 3 यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो केमिस्ट्री में उसका नाम क्या दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड उसका नाम दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया जब 3 यूनिट्स क्या होंगी, कंबाइन होंगी, मतलब जब 3 यूनिट्स कंबाइन होंगी। 3 यूनिट्स का मतलब अगर आपके पास एक शुगर है, उस शुगर के ऊपर एक बेस आके लग गया और बेस के ऊपर क्या लग गया, एक हेट्रोजीनियस एक क्या लग गया, फॉस्फोरिक एसिड आके लग गया। तो इसको किसका नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर, शुगर के ऊपर क्या लग गया आपका, बेस, और बेस पे इधर कौन आके लग गया, फॉस्फोरिक एसिड आके लग गया। तो इसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड भी आपको बता दिया, जब सिर्फ 2 यूनिट्स का मतलब एक तो क्या होगा, अगर शुगर और शुगर के ऊपर सिर्फ एक क्या लगी होगी, बेस, तो इसको केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया जाता है। देखिएगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तो हो गए। केमिस्ट्री कहती है जब 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो पहले बताओ एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, एक पेंटोज क्या होती है बेटा, शुगर होती है पेंटोज शुगर। यहाँ पर क्या लगा होता है, आपको बताया गया था कि यहाँ पर लगा होता है बेस ऊपर, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होता है H और X का मतलब H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। यहाँ पर क्या लगा होगा, OH और H। यहाँ पर क्या लगा होगा, CH2OH। यहाँ पर क्या होगा O, यहाँ पर क्या होगा P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। केमिस्ट्री में देखो शुगर के ऊपर क्या है, बेस, और बेस के ऊपर इधर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड और बनेगा, क्या कहेंगे सर, ये आपका एक और न्यूक्लियोटाइड हो गया। शुगर के ऊपर क्या आ गया, बेस के नीचे क्या है H, यहाँ पर क्या है H और X, यहाँ पर क्या है OH एंड H। यहाँ पर क्या आपको बताया क्या होता है, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होगा OH, इधर क्या होगा CH2, यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या होगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH एंड OH। ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये, जब दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, नज़दीक आते हैं। ठीक है, तो थर्ड, जब जैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, थर्ड कार्बन पे जो OH होता है वो H तो ऊपर आ जाता है, OH नीचे आ जाता है। फॉस्फोरिक एसिड का ये OH और इसका ये H और इसका OH, वाटर का मॉलिक्यूल निकल कर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो पहले न्यूक्लियोटाइड में थर्ड कार्बन पे जो OH है उसका तो OH, और बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो अटैच है न्यूक्लियोटाइड पे उसका H, वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और दोनों आपस में इस तरह से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट हो जाएंगे वो आप देख सकते हैं। भैया ये आपकी क्या है, शुगर, ओके, शुगर पे क्या लगा हुआ है, बेस, शुगर पे इधर क्या लगा हुआ है आपका, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। ये आपकी क्या है फिर, शुगर के ऊपर क्या है, बेस के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा आपका, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। जब केमिस्ट्री कहती है एक न्यूक्लियोटाइड ये आपस में अटैच होते हैं तो दोनों के बीच में जो ये लिंक होता है, लिंक का मतलब ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है डाईफॉस्फो एस्टर लिंकेज। क्या नाम दिया जाता है, डाईफॉस्फो
एस्टर लिंकेज का नाम दिया जाता है। केमिस्ट्री में इस लिंकेज को बोलते हैं डाइफॉस्फो एस्टर लिंकेज बोलते हैं, या कई बार बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज भी बोल देते हैं। डाइफॉस्फो एस्टर लिंकेज कह दो, या कई बार केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपको कहे सर एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, तो भैया इस राइबोज शुगर के नीचे यहाँ OH होता है, फॉस्फोरिक एसिड का ये OH है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा आउटर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे। जब शुगर बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, शुगर बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो इसको बोला जाता है फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज कहा जाता है। ये फोस्फो जो डाइएस्टर लिंकेज होता है ये क्या होता है बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करता है। केमिस्ट्री कहती है कि जब इस तरह से बहुत सारे आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बहुत सारे कैसे भाई, ये तो आ गया शुगर के ऊपर ये क्या आ गया बेस, इधर क्या हो गया बेटा आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। शुगर के ऊपर इधर क्या आ गया आपका बेटा फॉस्फोरिक एसिड आ गया, यहाँ पर क्या हो गया फिर एक शुगर फिर बेस फिर एक फॉस्फोरिक एसिड फिर शुगर। इस तरह से जुड़ जुड़ कर एक बहुत लंबी चेन बन जाती है। केमिस्ट्री में इसको किसका नाम दिया जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो कोई पूछे आरएनए या डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कहेंगे भैया आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा जुड़ जाते हैं, ये आपका लिंकेज था, याद करो फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एक बार बुक में देख लेना। इस लिंकेज के द्वारा जब काफ़ी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। बट डीएनए कब होगा, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में अगर शुगर तो कौन सी होगी, शुगर तो होगी डीऑक्सीराइबोज। कौन शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी, राइबोज। डीएनए में कौन सा बेस होगा, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। डीएनए में कौन सा बेस होगा, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। आरएनए में कौन सा बेस होगा, आरएनए के बेस की बात करें तो आरएनए में बेस होते हैं एडानिन, गुआनिन और यहाँ पर क्या होगा साइटोसिन और यूरासिल। मतलब डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। आरएनए में 3 बेसिस होते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। मतलब बेसिक फ़र्क है, यहाँ तो थायामीन मिलेगा इन तीनों के साथ, यहाँ पर क्या मिलेगा इन तीनों के साथ यूरासिल बेस मिलेगा। दूसरी बात, इसमें कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज। इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। यही स्ट्रक्चर होता है, बस शुगर की जगह तो क्या आ जाएगी, राइबोज, और बेसिस की जगह कौन से आ जाएंगे, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो आरएनए, शुगर की जगह आ गई डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और बेसिस की जगह आ गई एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल की जगह थायमीन आ गया। तो किस स्ट्रक्चर कहलाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर कहलाएगा।